अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है 3.1 के ऊपर होगा एक्सरसाइज। सो 3.1 इसका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हमारे पास जो फंक्शंस दिए गए होंगे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे, उनकी हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो पहला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। सो हमारा जो पहला काम होगा कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। सो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो है, लेकिन अगर हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो इधर हमारे पास 9 लेकर आना पड़ेगा हमें। तो इस 13 को हम लिख सकते हैं 9 जमा 4। तो हमने अगले स्टेप पे ये किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 4। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स होल का स्क्वायर प्लस 6x को लिखा जा सकता है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 × x × 3 प्लस 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम अब क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 3 होल का स्क्वायर और साथ में +4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर हम इसका जो कोफिशिएंट है x + 3 होल के स्क्वायर का, इसका कोफिशिएंट 1 है। और अंदर जो हमारे पास x + 3 है इसको हम लिखेंगे x, इस प्लस को लिखेंगे -×-3 होल का स्क्वायर +4। ये माइनस इस वजह से लिख रहे हैं, जब हम इसको हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की दूसरी फॉर्म होती है a × x - h होल स्क्वायर प्लस के, इससे हम अगर कंपैरिजन करें तो फिर हमारे पास h की जो वैल्यू आएगी वो -3 होगी। सो इसी तरीके से इसको हमने लिखा x -3 होल का स्क्वायर +4। इसको कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर इट विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a × x। ये फॉर्म होती है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर की, a × x - h होल स्क्वायर प्लस के। तो सबसे पहले a की जो वैल्यू है यहाँ पर, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सो a हमारे पास 1 होगा और हमारे पास जो h की वैल्यू होगी ये -3 आ जाएगी। माइनस है और इधर भी माइनस और अंदर -3 है तो इधर h है, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, -3 होगी। और जो k होगा हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 4 है। अब चूंकि हमारे पास ये जो a है 1 है जो कि 0 से ग्रेटर है, तो हमने कहा था अगर हमारे पास a 1 होगा जो कि ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास जो ग्राफ का जो वर्टेक्स बनता था वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू देता था। सो हम कह सकते हैं सिंस a इज इक्वल टू 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, जो कि क्या होगी, k इज इक्वल टू 4 विच अकर्स किस पॉइंट पे के ऊपर, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 के ऊपर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, 4 होगी। सो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। सो इसमें भी हमने यही काम करना है, पहले स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे जी, 4 को हम ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। +4 है ये स्क्वायर, स्क्वायर हमें बना देगा पूरा का पूरा इसका। इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर जमा 2 × a की कीमत हमारे पास x है और b की कीमत हमारे पास 2 है, +4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, साथ में -4 आ जाएगा। सो इसका अब हम स्क्वायर क्लोज कर देंगे। तो ये क्लोज कैसे होगा, x + 2 होल का स्क्वायर -4। अब हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट बना x + 2 का वो बना 1 और जो दरमियान में प्लस था उसको हमने लिखा -×-2 होल का स्क्वायर -4। अब यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी a 1 है जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है और h की जो हमारी वैल्यू होगी जब हम कंपेयर करेंगे उसको उसकी फॉर्म से, तो h की कीमत हमारे पास -2 आ जाएगी और k क्या है जी, k हमारे पास -4 है। सिंस a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सो इसकी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट के ऊपर, x या h, उसका जो वैल्यू होगी वो -2 के ऊपर। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज k इज इक्वल टू -4 एट x इज इक्वल टू h विच इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से इसी का थर्ड पार्ट होगा जिसमें हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है -x² प्लस 8x प्लस 13, माइनस कॉमन ले लेंगे। सो माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन सारे अंदर चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ भी प्लस आ जाएगा, +8 है, 8x है तो ये -8x बन जाएगा, +13 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -13।
सो माइनस वही काम अब हमने दोबारा इसी का स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें 16 चाहिए। 16 कैसे आ सकता है, उसको हम एक दफा प्लस भी कर देते हैं और एक दफा माइनस भी कर देते हैं, और ये वाला -13 पहले से हमारे पास फंक्शन में मौजूद था। तो माइनस इंटू इसको अब लिखा जा सकता है एक्स का स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। तो जो 16 था इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। और ये जो -16 है, -16 और -13 ये मिलके क्या बनाएंगे, माइनस के 29 बनाएंगे। अब इस स्क्वायर को हम क्लोज कर देंगे तो ये होगा x-4 होल का स्क्वायर, साथ में -29 आ जाएगा। सो बैर भी हमारे पास माइनस है, तो -1 इंटू x-4 होल स्क्वायर प्लस 29। यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी जो कि इसका कोफिशिएंट है वो है -1, और h की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी, हमारे पास h की जो वैल्यू है ये वाली वो है हमारे पास 4, और k कितना है जी, k हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर इसी -1 को तो ये इसका कोफिशिएंट माइनस में आ जाएगा, और ये दूसरा माइनस का जो 29 है ये जमा का 29 हो जाएगा, और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। सिंस a इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर अब चूंकि हमारे पास -1 है जो कि लेस देन होता है 0 से, अब जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी वर्टेक्स की। सो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज k इज इक्वल टू 29 विच अकर एट x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 4। पार्ट 4 है जी इसी का, पहले क्वेश्चन का। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3x -5। सो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सो माइनस कॉमन लेंगे, हमारा काम वही है जी, क्या करना है, हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास x स्क्वायर भी है प्लस 3x है। अब b नहीं है हमारे पास, b को फाइंड करने के लिए इसी x के साथ जो वेरिएबल होता है, सॉरी जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो b आ जाता है। अब वो हमने कैसे लाना है, यहाँ पर इसी को ऐड भी कराते होते हैं और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कराते होते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर ऐड भी कराया, 3/2 होल का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कराया, और ये +5 पहले से ऑलरेडी मौजूद था। तो ये हमारे पास माइनस आ गया, इसका आप स्क्वायर क्लोज कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x+3/2 होल का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा -9/4 जमा का 5, माइनस इंटू x+3/2 होल का स्क्वायर +5 पहले लिखा और -9/4 बाद में लिखा। तो ये आ जाएगा एफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस -3 इस प्लस को लिखा माइनस इंटू -3/2 होल का स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम लिया, तो इसके बटे के नीचे 1 है तो डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 -9/4। बैर माइनस है एक्स माइनस -3/2 होल का स्क्वायर। अब 20 में से 9 जाएंगे तो 11/4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये माइनस का मान है, अंदर मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो इसका कोफिशिएंट माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस -3/2 होल का स्क्वायर, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा -11/4। ए की वैल्यू -1 है जो कि लेस देन 0 होती है, तो हमारे पास एच है यहाँ पर वो -3/2 है, और के क्या आ रहा है जी, -11/4। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज -11.4 एट x इज इक्वल टू h विच इज इक्वल टू -3/2। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है जी, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x -13। सो सबसे पहले हमने जी पहले दो में से 3 को हमने कॉमन ले लिया, क्यों लिया, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 होता है तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है स्क्वायर बनाना। तो 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -13 आ जाएगा। 3 इंटू अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बी नहीं है जी, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐड भी कराएंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप पर 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की कीमत एक्स, बी की कीमत 1 और प्लस 1 उसका स्क्वायर साथ में -1, और इस -13 को हमने बाहर ही लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप पर जी क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, स्क्वायर को हमने क्लोज कर दिया और साथ में हमारे पास ये वाला -1 एज इट इज आ गया, और बैर हमारे पास क्या है, माइनस का 13 है। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 के साथ तो ये माइनस का 3 आ जाएगा,
और साथ में क्या है जी माइनस का 13। 3 इंटू इस प्लस को लिखेंगे एक्स माइनस माइनस वन होल का स्क्वायर, माइनस का 3 है माइनस का 13 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब कंपेयर कराएंगे फॉर्म के साथ उसकी कंप्लीटनेस स्क्वायर वाले की, तो ए की वैल्यू क्या होगी जी 3, और एच की वैल्यू हमारे पास -1 होगी, और के की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस का 16। क्योंकि ए हमारे पास 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तो इसलिए ये जो वर्टेक्स होगा मिनिमम पॉइंट होगा। देयर फोर मिनिमम वैल्यू इज के इज इक्वल टू -16 एट एक्स इज इक्वल टू एच विच इज इक्वल टू -1। सो नेक्स्ट जी पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 21। सो सबसे पहले हमने पहले दो में से क्या किया जी कॉमन ले लिया माइनस का 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए। तो हमारे पास क्या आया जी -2 कॉमन लिया तो यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 प्लस 21 -2। अब हमने क्या करना है जी स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बी चाहिए हमें। ए हमारे पास एक्स है, बी की कीमत क्या करते हैं जी इसका जो कोफिशिएंट होता है एक्स का जो कि 1/2 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/4। उसी का स्क्वायर ऐड भी कराएंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, और साथ में प्लस 21 ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। सो -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसी को अब अगर हम क्लोज कर दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर जो बन गया है वो हो जाएगा x+1/4 होल का स्क्वायर, और इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा -1/16 प्लस 21। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल का स्क्वायर -1/16 प्लस 21। इसी -2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 इंटू एक्स, प्लस को लिखा हमने माइनस इंटू -1/4 होल का स्क्वायर, और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे जी जमा। तो ये हो जाएगा 2 को जब 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/16 जमा का 21। इसी तरीके से एफ एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस -1/4 होल का स्क्वायर, प्लस अगर हम कैंसिल कर दें 2 से तो ये आ जाएगा 1/8 जमा 21। नेक्स्ट स्टेप पर हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस -1/4 होल स्क्वायर प्लस 8 एलसीएम आएगा तो इधर 1 आ जाएगा, और इधर 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 168। तो एफ एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस -1/4 होल का स्क्वायर प्लस 168 प्लस 1 169 होता है, कटे नीचे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो -2 है, एच हमारे पास -1/4 है, और के की वैल्यू क्या है जी 169/8। अब चूंकि ये -2 लेस देन होता है 0 से, लिहाजा जो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या हो गया जी मैक्सिमम पॉइंट होगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 169/8 किस के ऊपर है हमारे पास x इज इक्वल टू -1/4। ये था जी हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।